ये बड़ी शर्म की बात है त्रिपाठी जी। इस बच्चे के परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। ये लोग इतने परेशान हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। और मैं भला किसी को क्या परेशान करूं? गलती से अटल ने मेरा नाम लिया होगा। आपका नाम? क्यों मजाक कर रहे हैं त्रिपाठी जी? अटल ने तो वैसे किसी का नाम नहीं लिया है। सिर्फ उसने कहा है कि बेटा तुम्हें किसी पर शक है क्या? सबूत तो है नहीं, तो मैं किसी का नाम कैसे लूं? मुझे बस मेरे घर वालों की सुरक्षा चाहिए। डरो मत, चलो। त्रिपाठी जी, ये बड़े शर्म की बात है। कृष्ण बिहारी वाजपेयी यहाँ के सम्माननीय कवि है। उनका बेटा अटल राज दरबार का सम्मानित है। त्रिपाठी जी, आपकी इस इलाके में बड़ी पकड़ है। ढूंढिए उन्हें, पता लगाइए कि वो कौन लोग हैं जो अटल के पिता पर हमला करना चाहते हैं, उनको डरा रहे हैं। ये खून कैसे? ये बस झांकी है। अगर आपके बेटे अटल को बटेश्वर नहीं भेजा तो अगली बार नकली नहीं असली ही खून होगा। तो बटेश्वर चले जाओ, सब बंद हो जाएगा। नहीं तो देखो आगे आगे तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार वालों के साथ क्या क्या होता है। और बता दीजिए उन्हें कि ऐसी हरकत दोबारा ना करें, क्योंकि अगर राजा साहब को इस बात का पता चला तो वो इसमें दखल देंगे और ये बहुत बुरा होगा। अटल, चिंता मत करना, सुदर्शन त्रिपाठी जी सब संभाल लेंगे। क्यों, संभालेंगे ना? हाँ हाँ, कर देंगे। और अटल, आज शाम को आ जाना राज दरबार में। त्रिपाठी जी, चलते हैं। अटल, अपना ख्याल रखना। चलो। विमला, सदा, प्रेम। चलो घर के अंदर। देखा ना, ग्वालियर नहीं छूटा।
ग्वालियर नहीं छूटा। कहते हैं अटल कि जिनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है ना, वह बिछड़ते बिछड़ते लोग नहीं बिछड़ते हैं। और अब तो मुझे लगने लगा है कि दुनिया चाहे जो करे, तुम्हारा और ग्वालियर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। बल्कि लोग याद रखेंगे अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण। तुम्हारे और ग्वालियर के रिश्ते को। दिखाना तू ही माँ, बन के प्रकाश करता दिखाना तू ही माँ। दुनिया याद रखेगी तुम दोनों के रिश्ते को। इसलिए अटल, महसूस करो इस शहर को। महसूस करो इसकी हवा को, वातावरण को। नगर ये मेरा गाता, वृक्ष पात और तो कहो, पवन सा तेरा मेरा कहो। नाता। हाँ ग्वालियर, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। कहो ताकि जो लोग तुम्हें ग्वालियर से दूर करना चाहते हैं ना, उन्हें उनका जवाब मिले। लो, इसका नाटक फिर से शुरू हो गया। ज्ञान देना फिर से शुरू। मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश हूं। राज दरबार से तुम्हारे लिए खास कुछ भेजा गया है। कृपा हुई है तुम पर। राजा जी का आशीर्वाद मिला है। बहुत अच्छे। लेकिन बेटा मैं एक बाप हूं। मुझे चिंता हो रही है। ये सब चाहे जो कुछ हो, तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। ये जो संघर्ष शुरू हुआ है ना, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। संभल कर रहना पड़ेगा। सही कहा वाजपेयी जी, अब संभल के रहना ही पड़ेगा।
दिया कैसे बुझ गया? ईश्वर को धन्यवाद करो बेटा, और राज दरबार की तरफ से ये जो सम्मान तुम्हें मिला है इसे उनके चरणों में समर्पित करो। आभार व्यक्त करो। चलो। बुआ जी, अभी अटल और माँ ग्वालियर छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज खुद अटल में रुचि लेने लगे हैं। तो फिर अब क्या होगा? देखो, इस बात को ऐसा ना देखकर इस तरीके से देखो और सोचो कि अगर अटल यहाँ से चला जाता तो मेरी प्रताड़ना से तो बच जाता। अभी रोज झेलेगा। लेकिन बुआ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, और देखिए, माँ आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे तो हर वक्त सुनाती रहती है। उसका क्या करूँ मैं? देखो सरस्वती, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। हर सच का कोई ना कोई झूठ होता है। हर अच्छाई की कोई ना कोई बुराई होती है। भले ही कृष्णा को लगता हो कि वो जीत गई, पर नहीं, उसकी अच्छाई ही उसे हराएगी। और भले ही वो इस शहर से ना जाए, लेकिन इस घर से तो पक्का जाएगी। और फिर रह लेगी कहीं इसी ग्वालियर में। पता नहीं इस घर की नौटंकी कब खत्म होगी। कैसी नौटंकी भाभी? भाभी, घर में रहने वाले लोगों से घर बनता है। वो लोग तय करते हैं कि घर में कैसा माहौल हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुआ जी की बातों से प्रभावित मत होइए। रुको। अटल, ये फल लो और अपना काम करो। और इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना कि महाराज ने तुम्हें फल दिए हैं तो अब तुम सभी को अपने फैसले सुनाओगे, सलाह दोगे। तुम फल खाओ और अपना काम करो। लीजिए दीदी। फल दे रही हो या चिढ़ा रही हो कि दीदी आपसे तो कुछ नहीं हुआ और मेरे बेटे ने देखो क्या कर दिखाया, तीर मार लिया। इन फलों पर कुछ लिखा है दीदी, जो आपने पढ़ लिया?
कितनी शातिर औरत हो तुम कृष्णा। मौका मिलते ही हैसियत दिखाने लगी ना। मौका खोज खोज कर सरस्वती को भी ऐसी हैसियत दिखाती रहती हो। मुझे सरस्वती समझने की भूल मत करना तुम। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। आप बेवजह ये सब बातें बना रही हो। कृष्णा, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को। क्या मतलब है आपका तुम जैसी औरतों से? दीदी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुन लूंगी। जानबूझकर मुझे उकसाने के लिए कर रही हैं आप ये सब। मैं तब से अच्छा व्यवहार कर रही हूँ आपके साथ और आप इस तरह से व्यवहार कर रही है मेरे साथ। ये ठीक नहीं है दीदी। अच्छा व्यवहार कर रही हो? इसे तुम अच्छा व्यवहार कह रही हो? तुम्हारे बेटे को जरा सी वाहवाही क्या मिल गई? तुम तो गुब्बारा बन के फूल रही हो मेरे सामने और थाली में रखकर 4 फल क्या आ गए। तुम्हारा बेटा कोई राजा या वाइसराय नहीं बन गया। ये बात सही कही दीदी आपने। भूल गई हूँ और भूल कर पता नहीं क्या बन रही हूँ। माँ हूं ना, और ममता जब अपनी आंखों के सामने अपने संतान की वाहवाही देखती है, सुनती है, तो फूल ही नहीं समाती है दीदी। और अटल जैसा बेटा नसीब वालों को मिलता है, मुझे मिला है तो क्यों ना इतराऊं। इतराऊंगी। और दीदी, मैंने पहले भी कहा है आपसे, अटल राजा बनेगा नहीं बनेगा ग्रह नक्षत्र जाने, लेकिन मेरा बेटा अटल अकेला काफी है अपने आप में। और मुझे गर्व है कि मैं उसकी मां हूं। त्रिपाठी जी, पता लगाइए कि वो कौन लोग हैं जो अटल के पिता पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि अगर राजा साहब को इस बात का पता चला तो वो इसमें दखल देंगे और ये बहुत बुरा होगा। इस अटल ने तो फंसा दिया है। अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो राजा साहब हमसे सवाल जवाब मांगेंगे, क्योंकि इस इलाके में हम प्रभुत्व रखते हैं ना। सीधा सीधा हम उस पर हमला नहीं कर सकते। त्रिपाठी साहब, इस वक्त अटल की किस्मत जरा अच्छी चल रही है। उसके दादाजी पंडित है ना, कोई पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन किस्मत कब तक अच्छी रह सकती है त्रिपाठी साहब? कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। और करूं समझ में नहीं आ रहा। अपना वो अपना लीजिए। तुम कहना क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं यही कहना आया हूँ कि अपनत्व यानी अपनेपन से रिश्ता बना लीजिए। मेरी और आप दोनों की क्या दुश्मनी? उम्र में मुझ में और आप में बहुत अंतर है। मैं बहुत छोटा हूँ और आप मुझसे बहुत बड़े हैं। तो मुझसे लड़कर आपको क्या मिलेगा? माँ कहती है कि युद्ध में अगर समझौते की गुंजाइश हो तो समझौता तुरंत कर लेना चाहिए। मैं
मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आप दोनों जो मुझसे युद्ध कर रहे हैं वो खत्म कर दीजिए। मैं ये फल समझौता और प्रेम का प्रतीक बनाकर लाया हूँ।